दिन हो गया, हम लोग गर्मियों की छुट्टी में कहीं पर घूमने नहीं गए। चलो आज कहीं पिकनिक पर चलते हैं। हाँ यार विशाल, चलो कहीं घूमने चलते हैं। हाँ यार, पर जाएगा। चलो आज नदी पर ही घूम लेते हैं, अगली बार मूड बनेगा तो कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। देख रहे हो कितनी सुंदर एवं मनमोहक नदी है। हाँ भाई सही करे हो, ये देखो कितनी अच्छी अच्छी मछलियाँ हैं इस नदी में। ये देखो पेड़ की परछाई कितनी अच्छी पड़ रही है। हाँ यार सही कर रहे हो। अच्छा, कोई बता सकता है इस नदी की चौड़ाई कितनी होगी? मुझे लगता है इस नदी की चौड़ाई 8 मीटर होगी। नहीं यार, 10 मीटर से ऊपर ही होगी। क्या हम इसकी फिक्स चौड़ाई नाप सकते हैं? हाँ यार, नाप सकते हैं। मुझे नदी में तैरना आता है। हम एक रस्सी लेके नदी में तैरते तैरते उस पर जाएंगे, तुम उसका सिरा पकड़े रहना और ऐसे करके हम नदी का चौड़ाई नाप लेंगे। इसमें तो बहुत खतरा है, तुम डूब सकते हो। अब तो ये मुझे इम्पॉसिबल सा लगता है। नहीं नहीं, इसका भी कोई तरीका होगा, जरूर तरीका होगा निकालने का नदी का चौड़ाई। हो सकता है यार इसमें कहीं मैथ का यूज हो। हाँ यार, इसमें जो मैट्रिक का थ्योरम लगता है। हाँ भाई, मुझे भी लगता है हमारे मैथ टीचर ने इसी क्लास में बताया है। हाँ भाई सही कर रहे हो। हाँ, ये तो निकल जाएगा। सिमुलेटरी का प्रयोग करके हम इस नदी की चौड़ाई माप सकते हैं। चलो इस नदी की चौड़ाई मापने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। हाँ भाई चलो करते चलो हैं। भाई। मैं विशाल को पेड़ के सीध में खड़ा करता हूँ और विशाल से कुछ दूरी पर मैं मनीष को खड़ा करता हूँ। मनीष को कुछ इस प्रकार खड़ा करता हूँ कि पेड़, विशाल और मनीष के बीच एक राइट एंगल फॉर्म हो। अब मैं मनीष से कुछ दूर पर जय को खड़ा करता हूँ। जय को कुछ इस प्रकार खड़ा करता हूँ कि जय, मनीष और विशाल के बीच एक दूसरा राइट एंगल फॉर्म हो। अब मैं सूरज भान को खड़ा करना चाहता हूँ जो विशाल और मनीष के बीच में आएंगे। सूरज भान को मैं इस प्रकार खड़ा करना चाहता हूँ कि जय, सूरज भान और पेड़ एक सीध में आए। और अगर यहाँ पर हम पेड़ को पॉइंट ए, विशाल को पॉइंट बी, सूरज को पॉइंट सी, मनीष को पॉइंट डी और जय को पॉइंट ई से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। ट्राइंगल ए डी सी राइट एंगल एट ट्राइंगल बी एंड ट्राइंगल सी डी ई राइट एंगल एट पॉइंट डी। अब इसके बारे में मनीष और अच्छे से बताएंगे। जैसा कि डॉट कंडक्ट में बताया था, वहाँ पे तीन पॉइंट को अरेंज करके उसके बाद हमने यहाँ पे बोर्ड पर आके देखते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ए है, पॉइंट बी और पॉइंट सी, इन दोनों पॉइंट को लेकर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म है। उसके बाद दूसरा हमारे पास है पॉइंट सी डी ई, इन दोनों पॉइंट को लेकर एक और राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बी पे ए, बी और सी को लेकर एक राइट एंगल है और यहाँ पे पॉइंट डी पर पॉइंट सी डी ई को लेकर एक राइट एंगल है। यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल मिले और दोनों के राइट एंगल बी और डी पे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन को क्रॉस कराएं तो हमें वर्टिकल पॉइंट एंगल फॉर्म होगा। हमारे पास वर्टिकल पॉइंट एंगल ए सी बी और एंगल बी सी ई, ये दोनों वर्टिकल पॉइंट एंगल हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास जो है राइट एंगल पॉइंट बी और पॉइंट डी पर है, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट डी पर, एक ये वाला यहाँ पर है और एक ये यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आया वर्टिकल पॉइंट एंगल ए सी बी और एंगल डी सी ई, जो कि यहाँ पर है एंगल ए सी बी और एंगल डी सी ई, ये दोनों वर्टिकल पॉइंट एंगल हैं। तो हमारे पास दो एंगल मिल गए, दो ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ई डी सी, इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास दो एंगल मिल गए जो कि इक्वल है। इससे हम यहाँ पर हमारे एंगल सिमेट्रिक क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हैं। और सिमेट्रिक क्राइटेरिया ये शो करती है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल में होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो है AB अपन AB इक्वल टू BC अपन DC, ये दोनों प्रोपोर्शनल में होंगे। इसके लिए हमको इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और उसकी वैल्यू हम चार्ज के थ्रू आगे जाके पहले मेजर करके उसके बाद यहाँ पर पुट अप करेंगे जो कि हमारे मिल जाएगी। चलिए अब इन सभी के बीच की दूरी नापते हैं। विशाल और सूरज जो कि पॉइंट बी और सी है, इनके बीच की दूरी 8 मीटर है। आइए हम इनकी बीच की दूरी नापते हैं। सूरज और मनीष जो कि पॉइंट सी और डी है, इनके बीच की दूरी 4 मीटर है। मनीष और जय जो कि पॉइंट डी और ई है, इनके बीच की दूरी 5 मीटर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चार्ल्स ने हमें यहाँ पे वैल्यू बता दिया है। BC इक्वल टू 8 मीटर है, BC इक्वल टू 4 मीटर, DE इक्वल टू 5 मीटर। अब आइए हम इसको सिमिलरिटी क्राइटेरिया में इसका वैल्यू पुट करके यहाँ पे देखते हैं, जो कि हमें AB को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ED इक्वल टू 5 मीटर एंड BC इक्वल टू 8 मीटर एंड DC इक्वल टू 4 मीटर। और यहाँ पे हमको AB जैसे कि फाइंड आउट करना है, तो 8/4 × 5
इक्वल टू 10 मीटर, जो कि हमारा ए बी है, 10 मीटर है, जो कि नदी की चौड़ाई है। I'm Ankit from class 10. I stood here to tell you about the learning outcome of this activity. It is very useful for indirectly determining the sizes of items which are difficult to measure by hand. Typical examples include tower heights, building heights, and tree heights. Thank you. मैं पीयूष कुमार, कक्षा 10वीं का छात्र। हमें इस क्रियाकलाप से यह शिक्षा मिलती है कि कैसे हम ज्योमेट्री का यूज़ करके अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयों का हल कर सकते हैं। Myself Charles Patel, studying class 10. From this activity, we have learned that importance of mathematics in our daily use life. From this mathematical geometry, we can measure the width of river. It is so important. Thank you.